करो लड़के को, मैं 10 गुना पैसा अधिक दूंगा। बोले ठीक है, लड़के को बाहर कर देता हूं। और उन्होंने गेस्ट हाउस वालों ने कहा उसने तो पैसा भी नहीं दिया है, हमें तो पैसा कमाना है, निकाल दिया। लड़का गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा और ये कहता रहा कि ठंड में बर्फ में मैं मर जाऊंगा, मुझे कहीं कोने में खड़े होने की जगह दे दीजिए, रात भर खड़ा होकर काट लूंगा। लेकिन जमींदार ने कहा निकाल बाहर करो, जरूरत नहीं किसी की, मैं पैसा दे रहा हूं तो मैं ही रहूंगा। और रात भर जमींदार अंदर रहा, बड़ा चिंतित रहा कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहां होगा। और इधर रात भर ये युवक बर्फ में पड़ा पड़ा बर्फ में दब के मर गया। और सुबह जमींदार निकला तस्वीर लेकर अपने बेटे की और काउंटर पे दिखाता है कि मेरा इकलौता बेटा है, मेरा प्राण है, मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगा, जरा आप इसकी तलाश करा देना। उन्होंने कहा ये तो वही लड़का है जो रात में आपने भगा दिया। जैसे ही सुना देखा उसकी लाश, हार्ट अटैक हुआ, वो भी मर गया। दूसरे का बेटा है तो ठंड में पड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं, अपना बेटा है तो हार्ट अटैक हो जाता है। इस संवेदना का फर्क समझना कि आज पड़ोसी मर जाए तो कोई तकलीफ नहीं, अगर अपने घर का कोई है तो हम दुनिया को हम सिर पे उठा लेंगे कि अपना आदमी। सड़क पे दूसरा एक्सीडेंट हो जाए तो कहेंगे नहीं पुलिस का मामला है, भागो, पता नहीं क्या होने वाला है। और अगर अपना कोई परिचित मर जाए तो दुनिया को गाली देते हैं कि दुनिया खराब हो गई है, कोई साथ देने वाला नहीं है। कैसे दुनिया में एकता आएगी? बाहरी विचारों से, बाहरी आडंबरों से, मौखिक शाब्दिक संवेदनात्मक प्रस्तुतियों से कभी दुनिया में एकता नहीं आती। उसके लिए प्रेम चाहिए। संवेदना का आधार प्रेम है और प्रेम पर्यायवाची है एक तरह से, क्योंकि कहते हैं, लोग कहते हैं कि प्रेम परमेश्वर है। तपस्या करते करते, भक्ति करते करते, भजन करते करते अहंकार मिट जाए, हृदय पवित्र हो जाए, ईश्वर प्राप्ति की वो अवस्था आ जाए, उसी को तो प्रेम कहते हैं। और ईश्वर प्राप्ति की अवस्था क्या? कोई वहां व्यक्ति खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है जो मिलने वाला है और हमसे बातें करेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा कि मुझे मालूम है भगवान का दरवाजा किधर है, सारे दरवाजे को खटखटाता हूं उसको छोड़ के कि यदि मिल जाएगा तो फिर क्या करूंगा। अभी तो काम मिला हुआ है खोजने का, मैं ढूंढ रहा हूं, कुछ काम में लगा हुआ हूं, जिस दिन मिल गया उसके बाद क्या करूंगा। कोई वो व्यक्ति है वहां कोई व्यक्ति नहीं खड़ा कि मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा। वहां चेतना है जो यहां फैली हुई है। इसी चेतना का परम स्वरूप हेरत हेरत हे सखी कबीरा गया हेराए, बूंद समानी समद में अबकत हेरी जाए। जब हम अपनी ही चेतना में समा जाते हैं, वही प्रेम है, वही परमात्मा प्राप्ति है और वही एकता की परम अवस्था है। धन्यवाद आप सबको भी। स्वामी जी का बड़ा प्रेम है। उड़ीसा में बाबा जी महाराज के शरण में एक यज्ञ हुआ था, उसी में हम लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने बुलाया, हमें ये अवसर दिया। इन्हें भी बहुत धन्यवाद। और इतना परम महान यज्ञ जो कर रहे हैं, बाहरी स्वरूप भले एक यज्ञ कर रहा, लेकिन शब्द जो दिया है आपने, विश्वात्म चेतना, ये इनके अपने दिमाग की उपज नहीं है, ये तो चेतना ही करा रही है जिसे विश्व को आत्मिक रूप से प्रबल और सबल बना रहा है। अभी पूज्य महाराज श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज पधार चुके हैं, उनके चरणों में नमन है और आप सबको धन्यवाद। ओम शांति। अशेष अशेष अभिनंदन पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को। आप और हम सब मंत्रमुग्ध होकर अभी तक पूज्य श्री की ओजस्विनी वाणी को सुन रहे थे। कितने कम समय में उन्होंने विश्व चेतना एवं विश्वात्म चेतना, अनेकता के स्वरूप, एकता के स्वरूप और संवेदना को लेकर जो अपूर्व व्याख्या की है और जो स्पष्ट हमें चित्र दिया है एकात्मता का, उसके लिए हम स्वामी जी की जितनी भी प्रशंसा करें वो कम होगा, कम होगी प्रशंसा। इसलिए स्वामी जी हम आपको बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। स्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, मूल मंत्र है ये,
जब स्वार्थ से संवेदना जुड़ जाती है तो सब अलग हो जाता है, और जब परमार्थ से संवेदना जुड़ जाती है तो सब कुछ एक हो जाता है। हम सब स्वाभाविक रूप से अलग अलग हैं। हम सब के नाक हैं, कान हैं, आंख है, चेहरा है। नाक, कान, आंख, मुंह से मैं जो करता हूं आप भी वही करते हैं। सबका चेहरा है, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है। परंतु सबका चेहरा अलग अलग होते हुए भी उस चेहरे के अंदर जो छिपा हुआ है वो एक है, वही आत्मा है। उस चेतना को, उस चेतना में प्रतिष्ठित होने के बाद ही विश्वात्म चेतना को व्यक्ति अनुभव कर सकता है। और जब अनुभव करेगा तो भगवान श्री कृष्ण की भाषा में यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मैं न प्रणश्यति। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, पूज्य श्री स्वामी जी ने हम सबको यही उपदेश दिया है कि हम सब बाहर को न देखें, भीतर को देखें। बाहरी पृथकता रहेगी, लेकिन आंतरिक एकता को हम जब अनुभव कर पाएंगे तो निश्चित रूप से, आत्मिक रूप से हम एक हो पाएंगे। आत्मिक एकता से संबंधित होने पर ही वसुधैव कुटुंबकम में झगड़े नहीं होंगे। नहीं तो कुटुंब में झगड़े होते हैं। स्वामी जी ने तो बता दिया, चेतना अगर नश्वर से संबंधित हो तो झगड़ा लाती है, चेतना अगर ईश्वर से संबंधित हो गई तो एकात्मता ले आती है, और वह ईश्वर प्रेम स्वरूप है। स्वामी जी ने कहा उस प्रेम स्वरूप ईश्वर को पाने के लिए आपके अंदर भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, सब में वही दिखाई पड़ जाएंगे, तो हम सब अपने आप एक हो जाएंगे। एक हुआ जाता है, एक बनाया नहीं जा सकता। तो पूज्य स्वामी जी को फिर से अभिनंदन। कल हम लोग अधिक समय सुनेंगे, क्योंकि आज हम लोगों की घड़ी जो है आगे आगे बढ़ती गई है सवेरे से ही। अब हम स्वयं आपके और हमारे पूज्य जगत गुरु जी महाराज जी के बीच में अब हम अंतराय नहीं बनना चाहेंगे। मैं आपको थोड़ी सूचना दे दूं, कल सवेरे की सभा में भी हम लोग पूज्य जगत गुरु जी महाराज को सुनेंगे, मानस पर उनके दिव्य प्रवचन। अब मैं निवेदन करता हूं पूज्य श्री के चरणों में कि वे अमृत वर्षा से हम सबको ऐसे सराबोर करें कि हम सब भी सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाएं। हरि ओम तत्सत। पूज्य श्री जगत गुरु जी। ठीक नहीं जरूर। बिल्कुल नमः परमहंसास्वादित चरणकमलोचनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोके
लोचन मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। ओषं दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भोगी। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री नृसिंहदेव भगवान की, श्री कामदगिरि भगवान की, श्री जगन्नाथ भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, भक्त और भगवान की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। परमाध्यक्ष स्वयं श्री यज्ञ नारायण भगवान इस दिव्य यज्ञ का दिव्य समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय परम तपस्वी अमरकंटक निवासी बाबा कल्याणदास जी महाराज एवं इस दिव्य महायज्ञ का संयोजन कर रहे एवं विश्वात्म चेतना परिषद के संस्थापक परम विद्वान, आध्यात्म जगत में एक अनूठी छाप छोड़ने वाले सनातन धर्म के सजग प्रहरी मेरे अभिन्न आत्मन स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी, हरिद्वार से पधारे हुए मानस भागवत गीता उपनिषद आदि पर अपना संपूर्ण अधिकार रखने वाले परम विद्वान महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री उमाकांतानंद जी महाराज, साथ ही स्वामी वैराग्यानंद जी और आप कौन अन्य संतजन, मैं सभी के नाम नहीं जानता हूं, परंतु सभी संतों का मैं अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं इस मंच से। इस विश्वात्म चेतना परिषद के समस्त पदाधिकारीगण, इस यज्ञ में लगे हुए समस्त सेवकगण, व्यवस्थापकगण, इस दिव्य परिसर में विराजमान शुद्ध प्रबुद्धजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय बन के फूलते फलते नौनिहाल बालक बालिकाओं, अभी आप बड़ा सुंदर चिंतन श्री स्वामी जी से श्रवण कर रहे थे। वास्तव में
विश्वात्म चेतना परिषद के तत्वाधान में जितने भी आयोजन होते हैं निश्चित रूप से वो अद्वितीय हुआ करते हैं। मैं लगभग 11-12 वर्षों से जुड़ा हूँ, इतना तो हो गया, 12 वर्ष से इस परिषद से मैं जुड़ा हूँ। 12 वर्ष का मतलब है एक युग हो गया, मैं एक युग से जुड़ा हूँ, तो मैं युगों से देख रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि इतने दिव्य कार्यक्रम बलांगीर आदि में और भी अन्य जगह हुए, अद्भुत कार्यक्रम हुए, और जब जब भी आयोजन होता है तो उन आयोजनों में मुझे उत्कर्ष दिखाई देता है। स्वामी जी की बौद्धिक क्षमता, स्वामी जी का आध्यात्म के प्रति निरंतर समर्पण का स्वरूप मुझे ऐसे दिव्य आयोजनों में दिखाई देता है। और मैं आज अपने सभी संतों के साथ, सभी महंतों महान मंडलेश्वरों के साथ आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। पूज्य बाबा जी महाराज की तो परम कृपा रहती है, उनके बिना तो कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है।